अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। मेरी आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, मिस भी नहीं करनी। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है एंड तक, ताकि ये प्यारा सा क्यूट सा जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ वो सारा आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखें जी, मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है, बहुत ही प्यारे कलर हैं इस फैब्रिक के। और इसके साथ जो मैंने लेसिस का यूज़ किया है, ये देखें एक चौड़ी शटल लेस है मेरे पास। मेहंदी कलर की मैंने ये लेसिस ली हैं, 3 किस्म की ये लेसिस हैं। ये देखें जी, एक बारीक शटल लेस है और तीसरे नंबर पे ये ज्वाइंटर लेस है। ये तीनों मैंने एक ही कलर में ली हैं। जो फैब्रिक में जो ज़्यादा कलर प्यारा लग रहा था, जो ज़्यादा कलर इन हो रहा था, उसी कलर में मैंने ये तीनों लेसेस ली हैं। और ये बचे हुए पीसों का ये बहुत ही प्यारे डिज़ाइन का फ़्रॉक तैयार होगा। इसके साथ का मैंने बड़ा सूट भी तैयार किया है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ उसकी डिटेल भी। तो उसी में से जो बचे हुए पीसेस थे, तो मदर और डॉटर का आप समझ लें कि मदर का पहले ड्रेस मैंने तैयार किया, उसके बाद जो पीस बच गए तो छोटी सी क्यूट सी बेबी का ड्रेस तैयार किया। यहाँ पर जो ये वाला पीस है, इसकी चौड़ाई 20 इंच है और लंबाई इसकी 15 इंच है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है। जब हम ट्राउज़र की लेंथ कंप्लीट करते हैं तो ऊपर से जो कपड़ा बचता है ना, ये वो वाला पीस है। अब ये जो पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्ट के एक साइड से निकला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 13 इंच है और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। डबल फोल्ड ये फैब्रिक है। तो ये देखें जी, 43 इंच इसकी लेंथ है, डबल फोल्ड फैब्रिक है ये। तो ये शर्ट का, जब हम शर्ट का मेजरमेंट करते हैं, उसके घेर की चौड़ाई का मेजरमेंट करते हैं, तो साइड से जो कपड़ा निकलता है ना, ये वो वाला कपड़ा था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो 15 इंच की चौड़ाई पर यहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी और इसी निशान से हमने डबल फोल्ड फैब्रिक को सेट करना है। 3 से 4 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार होगा, तो उसका सबसे पहले हमने फ़्रॉक के लिए टॉप पार्ट को अलग करना है, जिसकी चौड़ाई 15 इंच पर सेट कर दी मैंने। और इसकी जो लंबाई हमने लेनी है वो है 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाकर यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा समझ लें ऑल ओवर जो सूट मिलते हैं ना, जो ऑल ओवर सूट मिलते हैं बगैर कढ़ाई के, और उसका जो शर्ट और ट्राउज़र वो सेम एक जैसा होता है, ये वो वाला फुल सूट था। और इसका कपड़ा कुछ ज़्यादा ही होता है। मतलब कि जो अच्छे वाला हम सूट लेते हैं ना, ब्रांड का जो सूट लेते हैं, उसमें तकरीबन 3 मीटर की शर्ट मिलती है। तो 2.5 मीटर में इजीली शर्ट तैयार हो जाती है। तो वो आधा मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा वो बचता है। और साइड से जब हम मेजरमेंट करते हैं शर्ट की चौड़ाई को, तो साइड से भी कपड़ा निकलता है। तो इसलिए कपड़ा इसका काफ़ी बच जाता है और उसमें हम इजीली अपनी बच्चियों के, अपनी बेबी के फ़्रॉक तैयार कर सकती हैं। अब ये देखें जी, टॉप पार्ट मैंने निकाल लिया है, इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। 4.5 इंच पर हम तीरे का निशान लगाएंगे और 5 इंच पर हमने कंधे का निशान लगाना है। 3 से 4 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार होगा। और इस पर सिर्फ हमने लेसिस का यूज़ करके ही बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार करना है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी क्यूट सी फ्रिल्स भी मैंने लगानी है। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच रखनी है और नेक की डीप 3 इंच रखनी है। तो इस तरह हम गोलाई की शेप में मार्क लगा देंगे। तीरे को हमने हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया और जो बैक वाला नेक है, वो हमें तकरीबन 1.5 इंच का फासला छोड़कर बैक वाले नेक की गोलाई में निशान लगाना है। अब यहाँ पर कंधे की मैंने कटिंग कर ली है। बैक वाले नेक को ये देखिए निशान लगा दिया। अब सबसे पहले बैक वाले नेक को हम इकट्ठा ही कटिंग कर लेंगे। तीरे की हल्की सी तिरछी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमने बैक वाले पार्ट को हटा देना है। ये देखें, बैक वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे। सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग करनी है। ये देखें जी, फ्रंट वाले नेक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक वाले पार्ट पर हमने बटन टेक तैयार करनी है, तो उसके लिए तकरीबन 3 इंच लंबा हम कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। ये देखें जी, अब जो कंधे में से निकले होते हैं, जो पीस निकले होते हैं ना, उसकी आप आसानी से बटन पट्टी तैयार कर सकती हैं। छोटे छोटे जो पीस बचते हैं ना, जो निकलते हैं कटिंग स्टिचिंग में, वो संभाल कर रखा करें जब तक आपका ड्रेस कंप्लीट ना हो जाए। अब ये देखें जी, जो शर्ट के एक साइड से जो कपड़ा निकला हुआ था ना, अब हमने उसको लेना है। ये कपड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए एक साइड से हमने स्लीव्स निकालने हैं। फुल स्लीव्स का हमने ये फ़्रॉक तैयार करना है। अब ये देखें जी, एक तरफ से मैंने कपड़े को इस तरीके से सेट करके रखा, तो इसकी जो चौड़ाई बन रही है वो 6.5 इंच बन रही है। कंधा हम ऊपर रखकर देखेंगे कि अगर पूरी आ रही है तो हम इसी तरीके से स्लीव्स को निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर स्लीव्स की जो हमने लेंथ रखनी है वो 12 इंच रखनी है। तो 12 इंच पर हम फैब्रिक को सेट करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये हम स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर लेंगे। तो फैब्रिक को फिर से हमने फोल्ड किया, तो यहाँ से हम कंधे की कटिंग कर लेंगे। तो ये वाले जो स्लीव्स हैं, ये मैंने इलास्टिक वाले स्लीव्स तैयार करने हैं। कंधे की हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट से हमने इलास्टिक वाले स्लीव्स तैयार करने हैं। सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे। स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर हमने जो बाकी बचा फैब्रिक है उसको लेंगे। अब जितना भी फैब्रिक ये बचा हुआ है ना, ये सारा हम ले लेंगे और ये हम बॉटम पार्ट मतलब कि फ्रॉक का जो घेर है वो हम रखेंगे। तो डबल फोल्ड फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई 32 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच है। तो लेंथ हमें इतनी ही चाहिए, 13 इंच पे ही। तो क्योंकि 1 इंच जो है वो फोल्ड हो जाएगा तो 12 इंच इसकी लेंथ रह जाएगी। अब सेंटर में कट लगाकर दोनों पीसीस को अलग अलग कर दिया। तो पूरे फ्रॉक की जो कटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें जी, कंधे से निकला हुआ पीस हम लेंगे, उसको सीधा रखेंगे और जो बटन टेक वाला पीस है वो ऊपर रखेंगे, बैक वाला पार्ट। तो यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, कट के इर्द गिर्द हम सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद सेंटर से हम कट कर देंगे। तो इस फैब्रिक को हमने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करना है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है साथ साथ आपने। तो डबल फोल्ड करने के बाद फिर से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बाकी जितने भी पीस आपके पास बचे हुए हैं, मतलब कि जो हम ट्राउज़र की जब हम कटिंग करते हैं तो सेंटर से जो पीस निकलते हैं ना, 4 पीस निकलते हैं सेंटर से, वो भी आपने संभाल कर रखने हैं क्योंकि उसकी हम यहाँ पर फ्रिल्स तैयार करेंगे। टॉप पार्ट के ऊपर बहुत ही प्यारी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग करेंगे सेम रेडीमेड स्टाइल में। तो ये देखें जी, बटन पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। तो साथ साथ हम कटिंग और स्टिचिंग भी करते जा रहे हैं, साथ साथ हम बातें भी करते जा रहे हैं, साथ साथ में आपको बताती भी जा रही हूँ सारी डिटेल कि किस तरीके से आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी वीडियो को देखने के साथ साथ भी और मेरी बातों को समझने के साथ साथ भी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रंट यानी कि टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट लेना है। बिल्कुल सेंटर में आपने एक तह का निशान बिठा लेना है और निशान भी लगा लेना है। अब इसकी सेंटर में जो लंबाई है वो 7 इंच है। ठीक हो गया जी। नेक से लेकर टॉप पार्ट के एंड तक 7 इंच इसकी लेंथ है। अब यहाँ पर जो बाकी बचे हुए पीस थे उनको हम लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने एक साइड से मेजरमेंट की है तो 5 इंच है। ठीक है जी, 5 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। सेंटर से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वाइट कलर का है इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कितनी इसकी लंबाई लेनी है, 7 इंच उसकी जो लंबाई थी तो हमने डबल किया तो 14 इंच, मतलब कि 14 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। ये हम फ्रिल तैयार करेंगे और फ्रिल किस तरीके से तैयार करनी है वो भी आपने गौर से देखना है। अब इस पट्टी को इस तरीके से उल्टा फोल्ड किया तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे सीधी। अब ये देखें जी, सीधी सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ से बंद नहीं करना, एक तरफ से ही हमने सिलाई लगाई है और इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको आपने बहुत अच्छे से सफाई के साथ इसको प्रेस करना है और ये जो सिलाई है ना वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ये वाली सिलाई सेंटर में ही लेकर आनी है आपने। तो ये देखें जी, इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है और ये पट्टी बहुत ही प्यारी नीट तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को आपने क्या करना है, ये देखें जी, सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर आपने बारीक बारीक प्लेट्स डालकर चुनट्स डालनी है बिल्कुल सेंटर में। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं सेंटर में निशान भी लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि सिलाई आपकी बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए, इसी निशान के ऊपर। अब इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में मैंने ये निशान भी लगा दिया है और टॉप पार्ट भी हमने टॉप पार्ट के ऊपर भी तह का निशान बिठा लिया था और निशान भी लगा दिया। ये सारे काम करने के बाद अब यहाँ पर हम बारीक प्लेट्स की शक्ल में चुनट्स डालेंगे और जो चुनट्स है ना वो नीचे की तरफ जानी चाहिए। उनका जो रुख है ना, प्लेट्स का रुख, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, फिर वो बहुत ही प्यारी लगती हैं, ऊपर को नहीं उठती फिर वो। अब ये देखें जी, इस तरीके से मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्टिच करके। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ संभाल कर आपने
बहुत ही प्यारी प्यारी एक जैसी चुनट्स डालनी है और जो सिलाई है ना, ये देखें, वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। सेम प्रिंट के साथ, सेम डिज़ाइनिंग के साथ, सेम रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक तैयार होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखें जी, फ्रिल तैयार होगी। बिल्कुल सेंटर में हमने ज्वाइंटर लेस रखकर इसको स्टिच करना है। अब ये भी आपने बिल्कुल सफाई के साथ सेम कलर का धागा डालना है आपने ज्वाइंटर लेस के साथ का। तो इस तरीके से आपने ज्वाइंटर लेस को स्टिच कर देना है फ्रिल के ऊपर। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊं कि आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल की सारी वीडियोस देखिएगा। तो बहुत ही प्यारे डिज़ाइनिंग के साथ बेबी फ़्रॉक तैयार किए गए हैं, ईद के लिए भी और समर और विंटर सीज़न के लिए भी। अब ये देखें जी, सेंटर में फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा था ना, उसको मैंने लिया है, ये देखें। और ये डबल फोल्ड कपड़ा है, डबल फैब्रिक मैंने लिया है। अब इसमें से भी हमने पट्टियाँ निकालनी हैं और तकरीबन पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो ये देख लें जी, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। इसकी लंबाई भी आपने डबल ही रखनी है, जितना आपका टॉप पार्ट की लंबाई होगी उससे डबल फैब्रिक की लंबाई आपने ये वाली लेनी है। और इसकी भी हमने एक साइड वाली फ्रिल तैयार करनी है। ये आपने यहाँ से गौर से देखना है। निशान मैंने लगा दिया है। अब इसी निशान के ऊपर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हमारे पास 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, ये देखें। अब इन दोनों पट्टियों को आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर फ्रिल लगानी है। और ये देखें जी, डबल फोल्ड कपड़ा किया तो डबल फैब्रिक बन गया। मतलब अगर टॉप पार्ट की आपकी जो लेंथ है वो 10 इंच है, तो 20 इंच आपने इस पट्टी की लंबाई रखनी है। अब इस पट्टियों को भी आपने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेना है अच्छे से। प्रेस करने से बहुत नीटनेस आती है फैब्रिक में और जो कपड़ा होता है वो अच्छे से बैठ जाता है। अब ये देखें जी, मैंने प्रेस कर लिया है, ये देखें, दोनों पट्टियों को प्रेस कर लिया डबल फोल्ड करके। अब इन पट्टियों को आपने क्या करना है, ये देखें जी, यहाँ पर मैं निशान सबसे पहले लगाऊंगी आपको समझाने के लिए। और कंधे वाली साइड से आपने स्टार्ट करना है। ये देखें, मेजरमेंट स्टार्ट करना है। 4.5 इंच का फासला छोड़कर मैंने सीधा निशान लगा दिया और जो निशान है वो नेक के करीब जाकर रुकता है। दोनों तरफ निशान लगा दिए, ये देखें जी, बिल्कुल सीधे निशान लगाने हैं आपने। अब यहाँ पर इन पट्टियों को रखकर आपने फ्रिल की शेप में स्टिच करना है। और जो फ्रिल का जो मतलब जो चुनट्स है ना, उनका रुख नीचे की तरफ ही होना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूँ क्योंकि इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। ये देखें जी, फ्रिल मैंने स्टिच कर दी हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्रिल जो है वो मैंने एक साइड वाली फ्रिल तैयार की है। अब उल्टा करके इसको, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो उसकी हम कटिंग कर देंगे। नेक की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको भी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर आपने फिर से ज्वाइंटर लेस लेनी है और उस ज्वाइंटर लेस को इस फ्रिल के ऊपर रखकर स्टिच करना है। और जो फ्रिल का रफ वाला पार्ट है वो इस लेस के नीचे आना चाहिए। अब ये देखें जी, दोनों तरफ मैंने जो ज्वाइंटर लेस थी उसको स्टिच कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको आयरन किया तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो गया है हमारा। बहुत ही प्यारी क्यूट सी फ्रिल्स तैयार हुई हैं। अब यहाँ पर बैक वाला पार्ट लेंगे तो शोल्डर यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। शोल्डर को मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक रेप पट्टी लेंगे। ये देखें जी, रेप पट्टी मैंने निकाल ली है, डबल फोल्ड ये रेप पट्टी है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बटन पट्टी से और इस नेक को हम कंप्लीट कर लेंगे सिलाई लगाकर। फिर उल्टी साइड की तरफ फिर से फोल्ड करके मगज़ी निकाल कर हमने बहुत ही प्यारा गोलाई में नेक तैयार करना है। उसके बाद हमने स्लीव्स को बारीक डबल फोल्ड करना है फ्रंट से और वहाँ पर हम उसके साथ 1 इंच का फासला छोड़कर इलास्टिक भी लगाएंगे और छोटी छोटी हल्की सी फ्रिल्स तैयार करेंगे स्लीव्स के फ्रंट पर। अगर आप इलास्टिक वाले स्लीव्स नहीं तैयार करना चाहते तो वहाँ पर आप सिंपल ये शटल लेस लगाकर स्लीव्स तैयार कर सकती हैं इस तरीके से। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पर मैंने इलास्टिक वाले स्लीव्स तैयार किए हैं क्योंकि छोटी बेबीज़ के बहुत ही प्यारे लगते हैं ये स्लीव्स पहने हुए। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने 1 इंच का फासला छोड़कर इलास्टिक लगाई थी खींच कर और इस तरीके से प्यारी सी फ्रिल तैयार हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, घेर लेना है फ्रॉक का जो बॉटम पार्ट हमने कट करके रखा था। फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर जो कन्नी वाली साइड है इसको बारीक डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे।
तो ये देखें जी, मैंने बारीक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है दोनों घेर पर। अब सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट आपने लेना है और वहाँ पर आपने घेर की तरफ 3 इंच का फासला छोड़कर सीधा निशान लगाना है। ये सारा काम आपने फ्रंट वाले घेर पर करना है। तो इस तरीके से जो निशान लगाया उसके ऊपर बारीक जो शटल लेस थी उसको मैंने स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद जो बाकी वाली जो दूसरी लेस है वो हम एंड पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स की शेप में चुनट्स डालकर इस घेर को स्टिच करना है फ्रंट और बैक साइड में। तो घेर हम जब स्टिच कर लेंगे, ये देखें जी, बहुत ही प्यारी प्लेट्स के साथ मैंने दोनों घेर फ्रंट और बैक साइड स्टिच कर दिया। ये देखें, बहुत ही प्यारा फ्रॉक तैयार हो रहा है छोटी सी क्यूट सी बेबी का। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल एंड पे फिर हमने ज्वाइंटर लेस को स्टिच करना है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर आपने ज्वाइंटर लेस को फ्रॉक के इर्द गिर्द, मतलब के फ्रंट और बैक साइड पे स्टिच कर देना है। तो ये देखें जी, फ्रॉक की फाइनल लुक फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखें मैंने ज्वाइंटर लेस को बढ़ाकर स्टिच किया है। ये देखें जी, इस तरीके से बढ़ाकर मैंने स्टिच कर दिया था। तो इसकी लुक देखें, इसका जो टॉप पार्ट की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बनी है। यहाँ पर क्या होता है, मेरे साथ एक मसला होता है कि जब भी मैं कोई भी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग करूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि हर फ़्रॉक डिज़ाइन बिल्कुल न्यू डिज़ाइन तैयार हो, किसी की कॉपी ना करूँ मैं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं फ़्रॉक की डिटेल भी आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ और साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मैं फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करती हूँ तो मैंने डिज़ाइन कुछ और सोचा होता है, मेरे जहन में कुछ और डिज़ाइन होता है कि मैंने ये तैयार करना है। लेकिन जब मैं फ़्रॉक की कटिंग करती हूँ, जब मेरे पास कपड़े के हिसाब से फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ना वो डिज़ाइनिंग उसकी चेंज होती जाती है और वो बिल्कुल प्यारा-सा और न्यू स्टाइल तैयार हो जाता है। और जब फ़्रॉक कंप्लीट हो जाता है तो यकीन करें, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि इतना प्यारा डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिया है। और फिर मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ। अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इसके साथ साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और को भी ये न्यू न्यू आइडियाज़ मिल सकें और उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि डिज़ाइन सोचने में बहुत मेहनत लगती है, ये मुझे ही पता है। अच्छा जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।